Good morning students, welcome to Dhanamantri Modern School YouTube channel. In the last video, we were learned about, I was explained about the lesson number 5, India Natural Divisions, which topics, कौन कौन सा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है, नॉर्थर्न माउंटेन्स के बारे में और ग्रेटर हिमालयास के बारे में, हिमाद्री के बारे में और लेसर हिमालय और हिमाचल के बारे में एंड शिवालिक के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द दिस लेसन, लेसन नंबर 5. So take your page number 227, page 227. What is the topic? Uses of the Himalayas. What is the topic? Uses of Himalayas. हिमालयास का यूजेस क्या होता है हम लोगों के लिए, कौन कौन सा यूज होता है हमारा हिमालय माउंटेन्स. ओके, सो टेक द पेज नंबर 227 एंड टेक द टर्म बुक and look at the topic. The Himalayas are very useful to us. जो हिमालय माउंटेन जो है हमारे नॉर्थ में, ग्रेट हिमालय माउंटेन्स जो है एक रो ऑफ माउंटेन्स है. हिमालय जो है एक रो ऑफ माउंटेन्स है, उसका बहुत सारे यूजेस है हमारे लिए. The Himalayas are very useful to us. Then उसमें से फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन, look at the page. First one is, what is the first use? In the north, they cut off India from the rest of Asia. In the north में है ना, हिमालय कहाँ पर है? नॉर्थ में. In the north, they cut. को हिमालय कट. हिमालय कट क्या करता है? ऑफ, कट ऑफ इंडिया फ्रॉम कहाँ से? रेस्ट ऑफ एशिया. एशिया का अदर कंट्री में सब लोगों को कट कर देता है. इंडिया फ्रॉम, एशिया कॉन्टिनेंट में है इंडिया, तो उस एशिया कॉन्टिनेंट का अदर कंट्रीज में से हम लोगों को डिवाइड करके अलग करके उसको बॉर्डर बना लेता है. क्या? द हिमालय. वैसे बड़ा सा माउंटेन है हमारे बॉर्डर में, तो हमारे लिए तो वो प्रोटेक्शन ही है ना. कट ऑफ इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. एशिया का दूसरे कंट्री कौन आता है नॉर्थ में? चाइना. मेनली कौन सा कंट्री आता है? चाइना. इनसे हम लोगों को अलग कर देता है. फर्स्ट यूज ऑफ हिमालय. इन द नॉर्थ, हिमालय माउंटेन कट ऑफ इंडिया फ्रॉम द रेस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया. द रेस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया. देन second, what is the second? They protect India from the cold winds blowing from the north. North में से एकदम ठंडा, इतना तो ठंडी लगता ही है हिमाचल और जम्मू कश्मीर में, बट उससे भी ठंडा हो सकता था जैसे चाइना वगैरह में होता है. उस ठंडी में से कौन बचाता है हम लोगों को? हिमालय माउंटेन रेंज. हिमालय माउंटेन रेंज. तो they the Himalaya mountains, they protect us from, protect India. They protect India from the cold winds blowing from the north. नॉर्थ में से जो एकदम कोल्ड विंड आता है, तो जितना भी आता है उसको कवर कर लेता है. फ्रॉम द नॉर्थ पार्ट ऑफ द एशिया, इंडिया नॉर्थ कंट्री में से जो कोल्ड विंड आता है उसको रोक के हम लोगों को ठंडी में से बचाता है. कौन बचाता है? हिमालय रेंजेस ऑफ माउंटेन. हिमालय माउंटेन जो है हम लोगों को बचाता है. ओके, दैट इज द सेकंड यूज ऑफ द Himalaya mountain. Then, what is the second use?
दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। उसको रोक के, जो कोल्ड विंड नॉर्थ में से आता है उसको रोक के हम लोगों को ठंडी में से, ज़्यादा ठंडी में से बचाता है हिमालय माउंटेन्स। ओके, नाउ थर्ड, व्हाट इज द थर्ड? They also stop the rain-bearing winds from the south and help give us rain. They stop, क्या करता है? Stop the wind, that is rain-bearing wind. जो rain के लिए जो wind आता है, rain-bearing wind, उसमें जो wind आता है ना, जो बारिश के लिए आता है वो wind, that is rain bearing winds blowing from the south। कहाँ से आता है? From the south। उसको रोक के हम लोगों को क्या देता है? From the south and help to give us to rain। South and help us to give us रेन। हम लोगों को रेन लाने में, हमारे इंडिया में रेन लाने में, जैसे ही ये स्टीम से भरा हुआ, क्लाउड से भरा हुआ विंड जो है, बारिश से भरा हुआ विंड जो है नॉर्थ की ओर, साउथ में से नॉर्थ की ओर जाता है, उसको रोक के वो इधर ही इधर उस बारिश को गिरा देते हैं। कौन? हिमालय ग्रेट माउंटेन। स्टॉप द विंड, रेन बेयरिंग, जो बारिश भरा हुआ जो विंड होती है, रेन बेयरिंग विंड्स फ्रॉम द साउथ, साउथ में से वो आता है, उसको रोक के वो जो रेन जो है इंडिया में ही पड़े, वो रेन जो है बाहर ना जाए, उसका भी काम कौन करता है? हिमालय माउंटेन, हिमालय ग्रेट हिमालय माउंटेन्स। दैट इज द थर्ड वन। नाउ फोर्थ, दे आर द सोर्सेस ऑफ मेनी रिवर्स। बहुत सारे नदियाँ कहाँ से आता है? हिमालय माउंटेन रेंज में से ही बहुत सारे रिवर्स आता है। तो विच इज द लास्ट फोर्थ वन? फोर्थ नंबर कौन सा है? यूसेस ऑफ फोर्थ वन आई एम गोइंग टू राइट हियर। व्हाट इज द यूसेस ऑफ फोर्थ वन? Himalayas mountain range are the sources of, क्योंकि बहुत सारे रिवर्स उधर से, source of many rivers. Which rivers are start from there? इधर से कौन सा नदियाँ इधर से बहना शुरू करता है? रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र राइज इन हिमालय। तो एक जो है इस हिमालय रेंज में से कौन सा रिवर आता है? गंगा, कौन सा? गंगा, यमुना, देन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। These rivers are start from, उसका उद्भव कहाँ से है? द ग्रेट हिमालय रेंजेस में से। कहाँ से है? द ग्रेट हिमालय रेंजेस में। तो जितने भी इम्पोर्टेंट रिवर्स है इंडिया का, वो सब कहाँ से स्टार्ट होता है? उन सबका उद्भव कहाँ है? इन द हिमालय रेंजेस, द हिमालय माउंटेन रेंजेस में है। इसके अलावा क्या होता है? देन इन द हिमालय दीस रिवर्स आर फेड बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स मीन्स बर्फ का नदी, और मेल्टिंग स्नो, दस दे हैव वाटर ऑल द ईयर। पूरी साल में हमारे इस तरफ का नदी में, गुजरात का हो, साउथ इंडिया का हो, जो रिवर्स होती है वो समर में सूख जाता है, बट हिमालय रेंजेस का जो रिवर्स होता है वो समर में सूखता नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वो जहाँ बर्फ जमा होता है हिमाचल माउंटेन में, उधर से जो बर्फ जो है जमा हुआ बर्फ मेल्ट होके पिघल के गर्मी की वजह से हमेशा उस नदी में पानी बहती रहती है। दैट इज द रीजन। तो नॉर्थ इंडिया की नदी कभी सूखता नहीं है, क्योंकि हमेशा उसमें पानी रहता है, क्योंकि समर के सीजन में
जो जमा होता है, जमा हुआ बर्फ आइस जो है हिमालय माउंटेन रेंज में, वो गर्मी की वजह से मेल्ट होके ग्लेशियर बन के वो पानी कहाँ रिवर में बहता है। तो ये these rivers are fed by इसको फीड देता है, इसको मिल जाता है ग्लेशियर्स, मूविंग रिवर्स टू आइस का नदी को ग्लेशियर्स बोला है। और मेल्टिंग स्नो, तो ग्लेशियर का क्या नाम है? ग्लेशियर्स, इसको बोलता है रिवर ऑफ आइस। किसकी वजह से होता है? मेल्टिंग आइस की वजह से। वो भी हमेशा उससे पानी भरा रहता है नॉर्थ इंडिया का हर एक रिवर। ओके, दस दे हैव व्हाट ऑल द ईयर, पूरे साल में, बारिश के मौसम में, दैट रेनी सीजन में रेन की वजह से पानी होता है, और समर सीजन में आइस मेल्ट होने की वजह से उसमें हमेशा वाटर रहता है। दैट इज द रीजन। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट यूजेस ऑफ द हिमालय माउंटेन, दे प्रोवाइड अस विद द फॉरेस्ट। Teak and sal grow on the shibboleth and coniferous forest of pine, fir and spruce grow above 1600 मीटर। कितने हाइट में? 1600 मीटर में भी बड़े बड़े ट्रीज, दैट मीन्स जो फॉरेस्ट होता है माउंटेन फॉरेस्ट, वो हिमालय में बोलते हैं। वो कौन सा ट्रीज फॉरेस्ट है? किस चीज की फॉरेस्ट है? दे प्रोवाइड अस द फॉरेस्ट टीक, टीक और ये साग वगैरह तो है एकदम हार्ड वुड होते हैं, वो हमारे लिए काम आता है। तो फिफ्थ पॉइंट ए जो है, दे प्रोवाइड अस विद फॉरेस्ट। कौन? हिमालय माउंटेन, दे प्रोवाइड अस विद फॉरेस्ट, हम लोगों को फॉरेस्ट देता है। कौन कौन सा ट्री के साथ? कौन कौन सा ट्री के साथ? टीक, साल। कौन कौन सा? टीक, साल वगैरह एक्सेट्रा वगैरह, लंबे लंबे 1600 मीटर को ऊपर होने वाले ट्री की वजह से। दैट इज कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट, शिवालिक एंड कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट ऑफ पाइन। और कौन सा है? पाइन, फिर वगैरह, पाइन, फिर ये सब लंबे लंबे ट्रीज है। वो सब कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट में जो आता है वो कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट का वेजिटेबल, दैट मीन्स ट्रीज हम लोगों को कौन से फॉरेस्ट में मिलता है? हिमालयन फॉरेस्ट में मिलता है। दे प्रोवाइड अस विद द फॉरेस्ट। टीक एंड साल ग्रो ऑन द शिवालिक एंड कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट ऑफ पाइन, फिर एंड स्पोर्ट्स ग्रो अबव 1600 मीटर। एक माउंटेन के ऊपर इन सब ट्रीज का एक्सिस्ट होता है। ओके, नाउ दैट इज द यूजेस ऑफ हिमालय माउंटेन। दिस आर द यूजेस ऑफ हिमालय माउंटेन। द नेक्स्ट टॉपिक, ये हो गया माउंटेन रेंज के बारे में। एक इधर हिमालय माउंटेन के और इस माउंटेन रेंज के बारे में पूरा हो गया। नाउ भी उधर से हम लोग उतर के नीचे आ रहा है, क्या है? नॉर्थर्न प्लेन्स में आ गया। कहाँ आ गया हम लोग? नॉर्थर्न प्लेन। प्लेन क्या होता है? लास्ट में मैं आप लोगों को, आपको जो फर्स्ट पेज में जो इंडिया का फिजिकल मैप दिया गया उसके बारे में एक बार बता दूंगी। अभी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में आपको व्यवस्थित में बता दूंगी एक बार उसके ऊपर हाथ रखे। ओके, अभी आपको दिखाती हूँ। ये माउंटेन रेंज पूरा हो गया, उसके नीचे जो ग्रीन कलर दिखाई देता है दैट इज द नॉर्थर्न प्लेन्स, दैट इज द नॉर्थर्न प्लेन्स। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्थर्न प्लेन्स, इसके बारे में हम लोग लर्न करते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट Northern Plains के बारे में। The Northern Plains stretch from the Indus Valley in the west to the Brahmaputra Valley in the east. वेस्ट में कौन सा है? इंडस वैली। और ईस्ट में कौन सा है? ब्रह्मपुत्र वैली। इन दोनों के बीच में है नॉर्थर्न प्लेन्स। वेस्ट में इंडस से शुरू होके वेस्ट ईस्ट में जाके ब्रह्मपुत्र वैली तक, दैट इज यहाँ से शुरू होके यहाँ पूरा होता है। यहाँ ये वेस्ट है, इधर आके ईस्ट, इधर तक कौन सा वैली है? नॉर्थर्न प्लेन्स है। क्या है? Northern Plains. The Northern Plains stretch from Indus Valley in the west to the Brahmaputra Valley in the east.
Many rivers flow through the plains and bring rich soil with them. जहाँ से ये हिमाचल के ऊपर से इतने सारे रिवर्स प्रारंभ होता है, दैट मीन्स वो स्टार्टिंग होता है, वो रिवर जो नीचे आते आते अपने साथ क्या लाते हैं, बहुत सारे फर्टाइल सोइल, दैट मीन्स फर्टाइल मिट्टी, सोइल मीन्स मिट्टी अपने साथ ले आता है। जो रिवर अपने रास्ते में आते आते नीचे आते आते उसका जो प्लेन्स की ओर आते आते उसका जो स्पीड जो है कम होते जाएगा, डिक्रीज होने की वजह से वो धीरे धीरे अपने दोनों तरफ क्या छोड़ के जाते हैं, रिवर मिट्टी छोड़ के जाता है, आगे आगे जाते टाइम दोनों तरफ मिट्टी छोड़ता है, उससे बनता है एक फर्टाइल प्लेन, उससे बनता है फर्टाइल प्लेन। मेनी रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन्स ब्रिंग रिच सोइल विद दम, अपने साथ बहुत सारे फर्टाइल सोइल साथ लेता है। दिस मेक्स द प्लेन वेरी फर्टाइल, और ये मिट्टी की वजह से, फर्टाइल मिट्टी की वजह से प्लेन जो है फर्टाइल हो जाता है। फर्टाइल मीन्स द खातक, दैट मीन्स कुछ भी उधर ग्रो करो तो अच्छी तरह से उसका ग्रो हो जाए, उसको बोलते हैं फर्टाइल। This region is the largest producer of food grains and sugar cane in the country. अपने इंडिया का सबसे ज़्यादा वीट और चावल उधर ग्रो होता है, और सबसे ज़्यादा शुगर केन, दैट मीन्स गन्ना, क्या बोल रहे हैं गुजरात में, शेरडी है ना, गुजराती में क्या बोलते हैं, शेरडी। तो शुगर केन भी कहाँ बनता है, इस फर्टाइल प्लेन्स में, दैट इज नॉर्थर्न फर्टाइल प्लेन्स में। The plains are hot in summer and cold in winter, और उधर का सीजन, दैट मीन्स वेदर कैसे रहता है, समर में गर्मी रहता है और ठंडी विंटर में ठंडी रहता है। लुक एट द दोनों पैराग्राफ, यूसेस ऑफ हिमालय एंड नॉर्थर्न प्लेन्स, मैं एक बार रीड करना चाहती हूँ, ओके। So you have to look at the book and listen carefully, okay. Look, the Himalayas are very useful to us. First one, what are the Himalayas used? In the north, they cut off India from the rest of Asia. Second use, they protect India from the cold winds blowing from the north. Third, they also stop the rain-bearing wind from the south and help give us rain. Then fourth, they are the source of many rivers. Rivers such as the Ganga, Yamuna, Indus and Brahmaputra arise in the Himalayas. These rivers are fed by glaciers, moving rivers of ice or melting snow. Thus, they have water all through the year. Now, fifth uses of the Himalaya, they provide us with a forest, that means teak and sal grow on the Shivalik and coniferous forest of pine, fir and spruce grow above 1600 meters. Now, northern plains. The northern plains stretch from the Indus Valley in the west to the Brahmaputra Valley in the east. Many rivers flow through the plains and bring rich soil with them. This makes the plains very fertile. This region is the largest producer of food grains and sugar cane in the country. Food grains में चावल, दाल और गेहूँ सब कुछ आ जाता है। फूड ग्रेन सभी उधर हो जाता है। The plains are hot in summer and cold in winter. These are the explanation about. This is the explanation about the two topic uses of Himalaya and the northern plains. Now we are going to learn about the desert region. Which region? Desert. What is the meaning of desert region? That is रेगिस्तान. कौन सी है? रेगिस्तान के बारे में हम लोग अभी लर्न करेंगे। रेगिस्तान इंडिया में कौन कौन से प्लेस में रेगिस्तान दिखाई देता है, ओके? आपको तो पता ही है कहाँ दिखाई देता है हमारे वर्णानुली रेगिस्तान इन राजस्थान. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? सहारा, है ना? सॉरी, द थर्ड, सहारा नहीं, थर्ड डेजर्ट रीजन. What about desert? Look at that paragraph. The third desert lies in the northwest part of India. कौन से part में? Northwest part of India. Northern or western? That means Rajasthan. Northwest part of India. कौन सा desert? Third. Only one and only
Thar Desert in northwest part of India. A desert is a large stretch of arid or dry land covered by rocks or sand. ये क्या होता है एक desert? क्या होता है? A desert is a large stretch of arid. Arid means सूखा प्रदेश और dry. Arid means सूखा और dry land covered by rocks or sand. मतलब कुछ भी नहीं ग्रो होता, कोई भी प्लांट या ट्रीज कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता, उस प्लेस को क्या बोला जाता है? डेजर्ट। और रेन बहुत कम होता है, ज़्यादातर सैंड और रॉक आपको दिखाई देता है। देयर इज ए वेरी लिटिल रेनफॉल इन सच प्लेसेस। ऐसे प्लेस में बहुत कम, वेरी फ्यू रेनफॉल्स, वेरी फ्यू रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है डेजर्ट एरिया। देन डेजर्ट एरिया के बाद थर लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान अलोंग द बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो थर कहाँ है? इन राजस्थान स्टेट में, राजस्थान स्टेट में, उसके साथ साथ बॉर्डर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान में बॉर्डर में है थर डेजर्ट। The Thar Desert lies in the state of Rajasthan along the border with Pakistan. Summers are very hot and winters are very cold. Summer में इतनी गर्मी और ठंडी में, विंटर सीजन में इतना ठंडी भी हो जाता है। Very few plants and trees grow here. बहुत कम ट्रीज और प्लांट्स इधर ग्रो होता है। Therefore, very few people live. और इसलिए इस डेजर्ट एरिया में लोग भी बहुत कम रहते हैं। The Aravalli Mountains lie to the east of the desert. और ये अरावली माउंटेन वहाँ से स्टार्ट हो, ईस्ट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के ईस्ट पार्ट में से अरावली माउंटेन स्टार्ट होता है। They are among the oldest mountain in the world. पूरे वर्ल्ड में से सबसे oldest mountain है अरावली माउंटेन। Then take the next page. The only river in the Thar is the Luni river. Only river in the कौन सा रिवर है? लूनी। क्या है उसका नाम? लूनी। एक ही रिवर होता है डेजर्ट में, उसका नाम है लूनी। प्लेसेस इन द डेजर्ट वेयर सम वाटर इज फाउंड एंड ट्रीज ग्रो आर कॉल्ड ओसेस। दैट मींस ओसिस। उसका ओसेस मींस बहुत सारे, उसका सिंगुलर है ओसिस। तो इस डेजर्ट एरिया का एक ही नदी होती है, वो है लूनी। राजस्थान से डेजर्ट में बहने वाली एक ही नदी होता है, उसका नाम है लूनी। इसके अलावा प्लेसेस इन डेजर्ट वेयर सम वाटर इन फाउंड, कई प्लेस में कहीं न कहीं क्या फाउंड मिलता है हम लोगों को? पानी का मात्रा। वाटर इज फाउंड एंड ट्रीज ग्रो। जहाँ पानी का मात्रा होता है, जहाँ पानी फाइंड आउट होता है, उधर क्या हो जाता है? ट्री ग्रो होता है। उस एरिया को बोलता है ओसस। क्या बोलता है? ओसस। उसका प्लूरल है ओसस, उसका सिंगुलर है ओसिस। जहाँ ज्यादातर थोड़ा सा पानी का मात्रा दिखाई देता है, उधर ट्रीज ग्रो होता है, प्लांट एंड ट्रीज ग्रो होता है, उसको बोलता है ओसस। क्या बोलते हैं उसको? ओसस। द एनिमल्स कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट इज द कैमल। इट इज बेस्ट सूटेड टू लिव इन द डेजर्ट। कौन सा एनिमल दिखाई देता है? कैमल। क्या है? एनिमल जो है हम लोगों को दिखाई देता है, एनिमल कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट्स आर कैमल। क्या दिखाई देता है हम लोगों को उधर? कैमल दिखाई देता है। उसका जो बॉडी जो है डेजर्ट में रहने के, उसमें एक्सिस्ट होने के लायक है। द एनिमल्स कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट इज द कैमल। इट इज बेस्ट suited to live in desert. उसका जो suitable है desert में जीने के लिए। That is about desert region. Look at the paragraph desert. The Thar desert lie in the last page number 227. Take the topic desert region. The Thar desert lies in the northwest part of India. A desert is a large stretch of arid or dry land covered by rocks or sand. There is very little rainfall in such places. The Thar desert lies in the state of Rajasthan along its border with Pakistan. Summers are very hot and winters are very cold here. Very few plants and trees grow here. Therefore, very few people live here. The Aravalli Mountains lie to the east of the desert. They are among the oldest mountains in the world. The next page. The only river in the Thar is the Luni.
places in the desert where some water is found and trees grow are called oases. That means the singular is oasis. The animal commonly found in desert is the camel. It is best suited to live in the desert में रहने उन लोगों के लिए बॉडी के लिए सूटेबल होता है, इसलिए उधर ज़्यादातर कैमल रहता है. विच एरिया में? डेजर्ट एरिया. दिस इज अबाउट द डेजर्ट एरिया. ओके, नाउ some और exercise topics are here. Plateau region, eastern and western Ghats, coastal lands. इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे. Now you have to note down your today's homework. Write down your today's homework, all of you. First one, read the lesson. जो मैंने आज लेसन करवाया, कौन कौन सा? यूसेस ऑफ हिमालय, देन नॉर्थर्न प्लेन्स एंड डेजर्ट. वो तीनों टॉपिक 2 टाइम में पार्ट्स ऑफ द लेसन एक्सप्लेन्ड. टुडे जो आज मैंने किया है, रीड 2 टाइम. आपको रीड करना है. देन सेकंड वन, फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस पार्ट. बाकी का आप लोगों को मैं फर्स्ट वीडियो में दिया रहा. वर्ड्स of these topics, these parts, and write down in your notebook. And write 1 time. एक बार लिखने से आपको फेमिलियर हो जाएगा वर्ड्स. And then in your number book, जो होमवर्क बुक होता है ना, उसमें एक बार लिख के वही पोस्ट करना है आपको होमवर्क. रीड किया हुआ हम लोग को पता नहीं चलता, तो कम से कम आप लोग रीड करते हुए वर्ड्स फाइंड आउट करेगा. ओके, दैट इज द योर टुडेस होमवर्क. तो अच्छी तरह से जितना पार्ट मैंने आज एक्सप्लेन किया, कौन कौन सा पार्ट है? यूसेस ऑफ हिमालय एंड देन नॉर्थर्न प्लेन्स and the desert region. 3 topics are here. Uses of Himalaya, northern plains and desert region. तीनों अच्छी तरह से रीड करेंगे 2 टाइम्स, दो तीनों टॉपिक. और उसमें से जितने वर्ड्स आपको लगता है मेरे लिए हार्ड वर्ड है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो वो 1 टाइम अपने कौन सी बुक में लिखना है? 0 नंबर बुक में लिख के वही आपको होमवर्क में पोस्ट करना है. ओके, नेक्स्ट वीडियो वी विल complete with the next 2 to 3 topics. Okay, have a nice day.